Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video we will discuss your 10th class English worksheet number 80, which date is 4th February 2021. माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ भोली, है ना। भोली चैप्टर जो आपकी बुक में है और इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी फॉर यू। अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता ही होगा कि कितनी इंटरेस्टिंग है। अगर नहीं पढ़ी तो आज आपको बड़ी अच्छी लगने वाली है। गिवन ब्लो इज अ समरी ऑफ द लेसन भोली। ये नीचे समरी दी गई है आपके चैप्टर जिसका नाम है भोली की। रीड इट केयरफुली, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है, आंसर करना है नीचे क्वेश्चंस दिए हुए। तो ये वर्कशीट आपकी लेंथी वर्कशीट भी है, इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं तो आपको वो भी करने हैं, लेकिन तभी कर पाओगे जब आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे। चलो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी इज अ सिंपल गर्ल नेम्ड भोली। जो मुख्य किरदार है इस कहानी में वो एक साधारण लड़की है और जिसका नाम है भोली। हर रियल नेम इज सुलेखा। उसका असली नाम तो सुलेखा है, बट सी इज़ द फोर्थ डॉटर ऑफ द नंबरदार रामलाल। लेकिन वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी है, फोर्थ नंबर की। सी फेल आउट ऑफ हर कोट when she was 10 months old and probably a part of her brain was damaged. वो अपनी कोट यानी कि अपनी खाट से, अपनी चारपाई से गिर गई थी जब वो 10 महीने की थी। मतलब जब वो छोटी बच्ची थी, 10 महीने की थी, अपनी चारपाई से गिर गई थी। प्रोबेबली संभवतः उसके ब्रेन की, उसके मतलब मस्तिष्क के किसी पार्ट में डैमेज हुआ होगा, मतलब कुछ खराब हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है। मतलब जो 10 महीने की। प्रीटी एट द टाइम ऑफ हर बर्थ, जब वो पैदा हुई थी वो तो सुंदर थी। हर बॉडी गोट डिसफिगर्ड, उसकी जो बॉडी डिसफिगर हो गई थी, किसके गिरने वाले इंसिडेंट के बाद उसकी बॉडी डिसफिगर मतलब नहीं अच्छी रही थी। एंड एट द एज ऑफ 2, और जब वो 2 साल की थी, बाय एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उस पर वो जो माता वगैरह निकलती हैं उसका अटैक हो गया था। ओनली हर आइज वर सेव्ड, को केवल उसकी आंखें बची थी। सब जगह उसको क्या हो गया था, ये स्मॉल पॉक्स हो गई थी। एज लेट स्पीकर शी कुड नॉट स्पीक क्लियरली एंड सो चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर, और जब वो बोलना सीखी तो वो क्लियरली नहीं बोल पाती थी, साफ नहीं बोल पाती थी, तो इसलिए बच्चे उसका मजाक बनाते थे। समझ में आया। भोली एक लड़की है जो सीधी लड़की है, उसका असली नाम है सुलेखा और वो नंबरदार रामलाल की फोर्थ नंबर की बेटी है। जब वो 10 महीने की थी तो वो किससे, चारपाई से गिरकर उसके सिर में चोट आई थी और उसके बाद उसे स्मॉल पॉक्स हो गया। उससे वो जो उसकी सुंदरता थी वो ख़त्म हो गई थी, केवल उसकी आंख बची थी। वो बोल भी नहीं पाती थी, हकलाती थी बोलने में, तो वो बच्चे उसका मजाक बनाते थे। भोली वॉज वीकेस्ट चाइल्ड, भोली सबसे कमज़ोर लड़की थी। कमज़ोर क्यों, जो उसके 4 बच्चे थे उनमें से बात हो रही है। वाइल हर ब्रदर एंड सिस्टर वर हेल्दी, जबकि उसके जो भाई, उसकी जो बहन थे वो स्वस्थ थे। मतलब वो बहुत, जैसे कहते हैं ना, पतले दुबले कमज़ोर बीमार रहने वाले, इस तरीके की थी, और उसके भाई बहन ठीक थे। हर सिस्टर्स हु वर गुड लुकिंग, उसकी बहनें जो अच्छा दिखती थी, वर मैरिड ऑफ, शादी हो जाती है। एंड हर ब्रदर वर सेंट टू द सिटी टू स्टडी, और उसके भाई को भेज दिया जाता है कहाँ पे, शहर में पढ़ने के लिए। व्हेन अ प्राइमरी स्कूल वाज ओपन इन देयर स्कूल, जब उनके स्कूल में प्राइमरी स्कूल खुला। भोली फादर हु वाज अ रेवेन्यू ऑफिसर, भोली के पापा जो एक रेवेन्यू ऑफिसर थे, सरकार में काम करते थे, वांटेड हर टू स्टडी देयर, चाहते थे कि वो वहाँ पे पढ़ाई करे। ही सेंट भोली टू स्कूल इवन दो हर मदर प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, उन्होंने भोली को स्कूल भेजा जबकि उसकी मम्मी ने उसके लिए विरोध किया था, है ना। इसमें क्या है, मतलब इसमें ये है क्योंकि सरकार ने स्कूल खोला है तो वो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करना होता था अपने स्कूल के आगे, तो इसलिए उन्हें भेजना पड़ा। उन्होंने बोला था कि भाई तुम अपनी बेटी को भेजो, तो वो अपने बेटी को मना नहीं कर पाए। जब अब डिटेल्ड
स्टोरी पढ़ोगे, जब आप डिटेल्ड स्टोरी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भोली की मम्मी ने एक बार मना किया, लेकिन फिर उसने भी भेज दिया उसे। उस अगर दूसरी लड़की होती तो शायद वो न भेजती, लेकिन उसके लिए, उस बेटी के लिए उन्होंने भेज दिया था। ड्रेस्ड इन न्यू क्लोथ, उसे वो नए कपड़े पहने। सी वॉज सेंट टू स्कूल, और उसको नए कपड़े पहनाकर कहाँ पे, स्कूल में भेज दिया गया। हैप्पी टू सी अदर गर्ल्स देयर, वहाँ पे वो दूसरी लड़कियों को देखकर बड़ा खुश हुई। सी होप दैट वन ऑफ देम वुड बिकम हर फ्रेंड, उसको उम्मीद थी कि उनमें से एक उसकी दोस्त बन जाएगी। द टीचर आस्क हर हर नेम, टीचर ने उसका नाम पूछा। बट भोली वॉज टू स्केयर टू आंसर, लेकिन भोली तो बड़ी डरी हुई थी आंसर करने के लिए। द टीचर स्माइलिंगली एनकरेज हर टू स्पीक, और टीचर ने, जो उसकी वहाँ पे टीचर थी, उसने हंसते हुए, स्माइलिंगली हंसते हुए एनकरेज किया, प्रोत्साहित करा। हर टू स्पीक, उसको बोलने के लिए प्रोत्साहित करा कि बोलो भाई, बोलती क्यों नहीं हो, बताओ। सी आल्सो आज, प्यार से पूछा था उसने बच्चों। बहुत, अगर आप पढ़ोगे ना डिटेल्ड स्टोरी तो आपको पता चलेगा, बड़ी बढ़िया स्टोरी है। सी आल्सो आस्क भोली टू कम टू स्कूल डेली, और उसकी टीचर ने उन्हें ये भी बोला कि आप रोज स्कूल आया करो। सी गेव हर ए बुक विद मैनी कलरफुल पिक्चर्स इन इट, उन्होंने भोली को एक किताब दी जिसमें बहुत सारी रंग बिरंगी क्या थी, पिक्चर्स थे, चित्र थे। सी आल्सो टोल्ड भोली दैट सी वुड सून बी एबल टू रीड इट, और उन्होंने भोली को ये भी बताया कि तुम जल्दी ही इस किताब को पढ़ने लगोगी। एंड एवरी वन वुड ट्रीट विद हर विद रिस्पेक्ट, और हर कोई आपसे रिस्पेक्ट से, यानी कि आदर से ट्रीटमेंट करेगा। भोली वॉज फिल्ड विद होप, और भोली आशा की किरण से भर गई, मतलब वो आशान्वित हो गई। एज द विलेज प्रोग्रेस्ड, और जैसे विलेज की प्रोग्रेस हुई, उन्नति होने लगी। द प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल है वो 10वीं तक का स्कूल बन गया। व्हेन भोली वाज मैरिजेबल एज, जब भोली की शादी की उम्र हुई। हर फादर फिक्स्ड हर मैच विद अ पर्सन नेम्ड बिशंबर, उसके पापा ने उसकी शादी तय कर दी जिसका नाम था बिशंबर। एज ही हैड अ बिग शॉप, क्योंकि उसकी एक बड़ी दुकान थी। हाउस एंड लार्ज बैंक बैलेंस, क्योंकि उसका एक बड़ी शॉप, बड़ी दुकान, बड़ा घर और एक काफ़ी बैंक बैलेंस, काफ़ी पैसा था। नियरली 50 years old, लेकिन वो कितने साल का था, लगभग 50 साल का। ही आल्सो वॉकड विद लिम्प, और उसे मतलब चलने में भी दिक्कत थी। नॉट ओनली दैट, यही नहीं, ही वॉज अ विडोवर, वो एक विधुर था, मतलब जिसकी बीवी मर जाती है। एंड हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन, और उसके बच्चे भी बड़े हो चुके थे। अब देखिए, मतलब पैसा तो देखा उसके पापा ने, लेकिन ये नहीं देखा कि कितना बड़ा है मेरी बेटी से, है ना, उसकी शादी की तय कर दी। भोली वॉज नॉट कंसल्टेड व्हेन दिस मैरिज वॉज फिक्स, भोली से कुछ भी नहीं पूछा गया जब उसकी शादी फिक्स हुई। ऐसे ही होता था पहले ज़माने में। द डे ऑफ हर मैरिज केम, उसकी शादी का दिन आ गया। एंड दिसंबर अराइव्ड विद अ बिग बारात, और दिसंबर एक बड़ी बारात लेकर पहुंचा। ही वॉज प्लीज विद द अरेंजमेंट, और वो बड़ा खुश था, कितने अच्छे प्रबंध करे गए हैं उनकी बारात के लिए। बट वेन भोली स्किन विल वॉज रिमूव्ड, लेकिन जब भोली की जो सिल्कन विल, मतलब जब उसका घूंघट हट गया, ही वॉज शॉक टू सी हर पोक मार्क फेस, वो उसके जो उसमें, क्योंकि उसको तो माता निकली थी, उस माता के जो उस पर निशान हो रखे थे, चेचक के माता के जो निशान हो रखे थे उसके फेस पे, उसे देखकर बड़ा शौक हो गया, बड़े अचंभा हुआ, उसे बेकार लगा। ही रिफ्यूज टू गार्लैंड हर, उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं इसको माला नहीं पहनाऊंगा, वरमाला। एंड सेड दैट मैरिज वुड गो थ्रू ओनली इफ एन एडिशनल 5000 रुपीज़ वर गिवन टू हिम, और उसने बोला मैं तभी वरमाला पहनाऊंगा जब मुझे इसके लिए, क्योंकि इसके फेस पे इतने दाग धब्बे हैं, अगर इसके लिए मुझे 5000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। अब देखिए, मतलब 5000 रुपये में उसकी जो उसका फेस है वो ठीक हो जाएगा। मतलब ये देखो, मतलब कैसी सोच है समाज की, ये बात है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर वो बोलता है रामलाल ब्रोड द मनी, अब रामलाल पैसा लेकर आया। वह दिसंबर वॉज अबाउट टू गार्लैंड हर, जब दिसंबर उसे लगभग माला डालने ही वाला था, भोली फ्लंग द गार्लैंड इनटू द फायर,
भोली ने वो जो वरमाला थी वो किस में, आग्नि में फेंक दी। सी वेरी क्लियरली टोल्ड हर फादर, उसने बड़े स्पष्ट तरीके से अपने पापा को बताया दैट शी वुड नॉट मैरी दैट मैन, कि वो इस आदमी से शादी नहीं करेगी। पहले तो वो मम्मी पापा की मर्जी की वजह से उसने बोल दिया था। हु वाज नॉट जस्ट ओनली ओल्ड, वो केवल ओल्ड ही नहीं है, क्योंकि ओल्ड से तो उसने कंप्रोमाइज़ कर लिया था कि 50 साल का है, तब भी कुछ नहीं बोला था। एंड लेम, और लेम भी है मतलब लंगड़ा भी है, बट आल्सो अ मीन एंड ग्रेडी पर्सन, बल्कि एक स्वार्थी और लालची इंसान है। तो उसको गुस्सा आया कि इतना बूढ़ा होते हुए इतना उसमें दोष है, इतने बड़े बच्चे हैं भोली जैसे उसके, फिर भी वो इतना स्वार्थी की जरा से उसके फेस में निशान है। तो इसकी वजह से वो उसके पैसे मांग रहा है, क्योंकि बच्चों 5,000 रुपये आज के टाइम में तो कुछ नहीं है, लेकिन उस टाइम में तो बहुत है ना। तो एक स्वार्थी मीन यानी कि स्वार्थी ग्रीड लालची इंसान है, इसलिए वो उससे शादी नहीं करेगी। सी टू का वो नेवर टू गेट मैरिड, और उसने कसम खाई कि वो कभी भी शादी नहीं करेगी। सी डिसाइडेड दैट सी वुड बिकम अ टीचर, और उसने डिसाइड कर लिया कि वो एक टीचर बनेगी। एंड सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, और जब वो उसके मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे उनकी सेवा करेगी। ठीक है, तो ये था भोली का चैप्टर, और आपको बड़ा ही अच्छा लगा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सिंपल सी स्टोरी है जैसा आप देखते आए हैं सीरियल्स में या पिक्चर्स में, और ऐसा जनरली हमारे समाज में होता भी है। तो चलिए अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में पूछा गया है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन्स वाज भोली सेंट टू स्कूल। तो इसका आंसर लिखेंगे, रामलाल वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड द तहसीलदार हैड आस्क्ड रामलाल टू सेंड द डॉटर टू द न्यू स्कूल इन द विलेज। रामलाल एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे और तहसीलदार ने उनसे बोला था कि रामलाल अपनी बेटी को स्कूल भेजो। भोली वॉज सेंट टू स्कूल जस्ट टू सेटिस्फाई द तहसीलदार। उन्होंने केवल उसको संतुष्ट करने के लिए, तहसीलदार को संतुष्ट करने के लिए भोली को स्कूल भेजा था, क्योंकि वो इनको इंटेंशन ये नहीं थी कि भोली को पढ़ाए, क्योंकि उनकी तो दूसरी बेटियां भी थी, उनको तो नहीं भेजा, इसको किस लिए भेजा था। उनको लगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी तो पता नहीं कोई शादी करेगा भी या नहीं करेगा, चलो इसको भेज दो। वरना उनका ये ख्याल था कि स्कूल जाएगी तो शादी कैसे होगी इसकी। आप इसकी मैं वही बार बार बोल रही हूँ, अगर डिटेल चैप्टर पढ़ोगे तो यही आएगा इसका आंसर। वर भोलीज पेरेंट एंड भोली टीचर अलाइक इन देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स हर, वाई नॉट। क्या भोली के जो मम्मी पापा थे और भोली का टीचर था एक से थे, उनका एटीट्यूड एक सा था। तो रामलाल वाइफ वॉज अ ट्रेडिशनल हाउस वाइफ। रामलाल की जो पत्नी थी वो एक पारंपरिक जैसे पत्नियां होती हैं उस तरीके की थी। हु बिलीव द डॉटर शुड नॉट बी एजुकेटेड, और वो इस चीज़ में विश्वास करती थी कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। एज इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड हस्बैंड फॉर देम, क्योंकि उनके लिए हस्बैंड ढूंढना मतलब उनकी शादी करना मुश्किल हो जाता है। सी नेग्लेक्टेड लुकिंग आफ्टर हर भोली बिकॉज सी वॉज अ स्लो लर्नर, और उसने भोली को इसलिए भी नेग्लेक्ट किया क्योंकि वो क्या करती, स्लो लर्नर थी, मतलब मतलब जल्दी नहीं उसको पकड़ पाती थी कुछ भी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट ओपिनियन डू यू मेक अबाउट रामलाल्स वाइफ व्हेन शी सेड लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर। क्या ओपिनियन आपको लगती है रामलाल की वाइफ की, जब उसके टीचर ने बोला कि आप अब इसको टीचर इसकी चिंता करेंगे। तो रामलाल्स वाइफ वॉज बायस्ड टुवर्ड्स हर, वो बायस थी उसके प्रति। फिजिकल अपीयरेंस जो उसकी थी, जो वो दिखती थी उसकी वजह से, क्योंकि वो दोनों बेटियां तो सुंदर थी और वो इतनी सुंदर नहीं थी, उसके निशान विशान भी बन गए थे, है ना। उसकी फिगर भी इतनी अच्छी नहीं थी उसके गिरने की वजह से, है ना। देर से भी सीखती थी तो वो उसे लगता था कि उनकी तो शादी अच्छे से हो जाएगी, इसकी शादी होने में भी दिक्कत होगी, अगर भेज भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सी हैड नो अफेक्शन फॉर भोली ओन डॉटर, उसके लिए उसके अंदर कोई अफेक्शन नहीं था अपनी बच्ची के लिए। तो ये प्रश्न नंबर 3 लिख देंगे आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग टू अस, इनिशियली भोली वॉज अफ्रेड टू गो टू स्कूल। शुरुआत में भोली स्कूल जाने से डर रही थी। एंड हैड टू बी ड्रैग्ड बाय द आर्म बाय हर फादर, और उसे उसके पापा को उसकी बाजू पकड़ के ले जाना पड़ा। हाउ डिड भोली फियर ग्रेजुअली डिसअपियर वाइल स्कूल गोइंग टू स्कूल रेगुलरली। तो कैसे भोली का जो फियर था वो ख़त्म हुआ। रामलाल सेंट भोली टू स्कूल बिकॉज ही कुड नॉट निगलेक्ट
तहसीलदार एडवाइस। रामलाल ने भोली को इसलिए स्कूल भेजा था क्योंकि वो उसकी एडवाइस को निगलेक्ट नहीं करना चाहता था। भोली नेवर न्यू एनीथिंग अबाउट स्कूल। भोली को कभी स्कूल के बारे में पता नहीं था। When her father suddenly caught her by the hand, she was frightened. जब उसके पापा ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया वो डर गई, because she thought she would also be scolded as her, क्योंकि उसने ये सोचा था कि उसको ऐसे ही बेच दिया गया है जैसे बूढ़ी कऊ को बेच दिया गया था, है ना। जो उनके घर में एक बूढ़ी कऊ थी और कौन था, लक्ष्मी। ऐसे मुझे भी कहीं भेज रहे हैं। When she saw that she got to wear decent clothes, जब उसने देखा कि उसे अच्छे कपड़े पहनाए जा रहे हैं, got well groomed, अच्छे से उसको साफ सफाई उसकी कंघी वंगी की जा रही है, she felt that she was going to a better place than her, तो फिर उसे महसूस हुआ कि मुझे एक अच्छे, कम से कम एक अच्छे जगह पे ले जाया जा रहा है जब मुझे इतना अच्छा बना के भेजा जा रहा है। क्योंकि भोली ना उससे पहले उसके ना तो कोई कपड़ों पे ध्यान देता था, अपनी बहनों के ही कपड़े पहनती थी, ना उनकी कभी सलवटें खुलती थी, ना उन्हें जल्दी से धोया जाता था, ना उसके कभी कंघी लगती थी। लेकिन उस दिन उसके सब हुआ तो इसलिए उसे पता चला कि मैं एक सही जगह पे जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट जस्टिफाइंग दैट भोली वॉज ए नेग्लेक्टेड चाइल्ड। एग्जाम्पल दीजिए इससे कि भोली एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी। तो आपको इसका आंसर लिख देना है। ड्यू टू हर फिजिकल अपीयरेंस भोली वॉज नेग्लेक्टेड बाई हर पेरेंट्स। उसकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से उसको निगलेक्ट करा जाता था। न्यू ड्रेसेस वर मेड फॉर हर सिस्टर। उसकी सिस्टर्स के लिए तो नई ड्रेसेस बनाई जाती थी। और द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर। और जो पुरानी ड्रेसेस थी वो उसको दे दी जाती थी। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो भोली थी उसको नेग्लेक्ट करा जाता था, उसके साथ भेदभाव होता था। क्वेश्चन नंबर 6, भोलीज हार्ट वाज ओवरफ्लोइंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। डिस्क्राइब भोली स्टेट ऑफ माइंड इन दिस सेंस। तो भोली फाउंड एवरीथिंग न्यू एट द स्कूल। भोली का हार्ट जो है ओवरफ्लो हो रहा था, एक नई आशा की किरण जगी थी। तो भोली का हमें मस्तिष्क उस टाइम क्या था वो बताना है। भोली फाउंड, भोली ने पाया एवरीथिंग न्यू एट स्कूल। उसके स्कूल में सब कुछ नया है। द टीचर बिहेव्ड विद हर लाइक नो वन हैड एवर डन। टीचर उसके साथ इतना अच्छा बिहेव करती थी जैसा उसके साथ अभी तक कभी नहीं किया था। देयर बाय फिलिंग हर विद कॉन्फिडेंस एट द एंड ऑफ हर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। और जब स्कूल का उसका पहला दिन था उसके बाद उसको कॉन्फिडेंस आया। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। उसका जो दिल है वो थ्रोब कर रहा था, उसमें एक नई उम्मीद, एक नई जिंदगी की आशा दिखाई दे रही थी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। बेस्ड ऑन योर कॉम्प्रीहेंशन टू द लेसन, व्हाट मेड भोली अवेयर ऑफ हर राइट एंड हाउ डिड शी यूज इट। तो आप कॉम्प्रीहेंशन के बेस पे हमें बताना है किस वजह से भोली अपने अधिकारों के बारे में सचेत हुई और कैसे उसने उसका यूज़ किया। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखिए। भोली बिकेम अवेयर ऑफ हर राइट्स थ्रू द मीन्स ऑफ एजुकेशन। भोली अपने जो उसके एजुकेशन के मीन्स थे उसकी वजह से क्या हुई, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई। हर फादर मेड हर रियलाइज दैट विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, उसके टीचर ने उसको ये महसूस कराया कि वो शिक्षा की मदद से क्या कर सकती है। सी वुड बी एबल टू डिफीट ऑल द डिफ़िकल्टीज़। वो सारी की सारी परेशानियां अपनी लाइफ की हरा देगी। क्योंकि बच्चों, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आदमी कुछ भी हरा सकता है। When she was being married to a greedy man, who wanted dowry, जब उसकी शादी होने लगी एक लालची आदमी से जो दहेज मांग रहा था उनके पेरेंट्स से, सी स्पोक ऑफ, वो बोली, एंड रिजेक्टेड मैरिंग सच अ पर्सन, और ऐसे आदमी से शादी करने से उसने मना कर दिया। द टीचर मेड हर अवेयर ऑफ हर राइट। टीचर ने उसको उसके अधिकारों के प्रति सचेत किया था। रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ अ ग्रेडी मैन डिसीजन मेकिंग पावर, और जो उसने रिजेक्ट कर दिया था एक ऐसे लालची आदमी का अपनी डिसीजन मेकिंग पावर से, मतलब अपने निर्णय लेने की क्षमता से उसने रिजेक्ट कर दिया था। किसने? भोली ने। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट दैट इन हर स्माइलिंग आईज
was the light of deep satisfaction and artistic feel completing and completion or masterpiece. Discuss the Bholi teacher and contribution in transforming in Bholi into Sulekha. तो ये हमें बेसिकली इसमें आपको भोली का करेक्टर स्केच देना है और कैसे उसकी टीचर ने उसको इनक्रेज करा। तो आपको ये लिख देना है इसका आंसर, भोली टीचर इज़ अ काइंड हार्टेड। भोली की जो टीचर थी एक दयालु टीचर थी, उसने उसको इनक्रेज करा। स्टेमर सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से ही क्या करती थी, हकलाती थी। भोली लॉस्ट हर ब्यूटी बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसकी ब्यूटी भी खो गई थी। किस तरीके से, स्मॉल पॉक्स की। नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी हुज लाइफ चेंज्ड आफ्टर सी वेंट टू प्राइमरी स्कूल, उसकी ज़िंदगी तब चेंज हुई जब वो प्राइमरी स्कूल में गई। सी एनकरेज भोली अलॉट, उसकी टीचर की बात हो रही है, उसने भोली को बहुत इनक्रेज किया। हेल्प हर इन ओवरकमिंग हर स्पीच डिसऑर्डर एंड हर वीकनेस, उसकी हेल्प करी, उसको बोलने में सिखाने में जो उसकी परेशानी थी और उसकी जो कमज़ोरी थी उसको उसने स्ट्रेंथ बना दिया था, तो उसकी कमज़ोरी को हटाने में भी उसने हेल्प की थी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। स्केच आउट भोली करेक्टर फ्रॉम द स्टोरी एलोबरेटिंग। देखो बच्चों, ये तो इन्होंने उसके टीचर, जो उसके दोनों का, भोली के टीचर का करेक्टर स्केच है कि भोली की टीचर कैसी थी, है ना। ये क्वेश्चन तो हमने भोली का करेक्टर स्केच, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मैंने शायद स्लिप ऑफ टंग की वजह से भोली का करेक्टर बोल दिया। इसमें भोली के टीचर का करेक्टर स्केच लिखना था बेसिकली। ये जो क्वेश्चन था तो ये लिखा हमने। अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें हमें लिखना है भोली का करेक्टर स्केच। तो भोली जैसी भी थी वो लिख देना है। भोली एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी, फोर्थ डॉटर थी रामलाल की, जो एक रेवेन्यू ऑफिसर थे अपने विलेज में। भोली के जो पॉक्स के निशान थे उसके बचपन में हो गए थे उसके फेस पर। उसके हेड इंजरी भी हुई थी, मतलब सिर में चोट लगी थी। उसका माइंड नॉर्मल बच्चे से कम चलता था। उसने बोलना लेट सीखा, हकलाती थी। उसकी जो मेडिकल कंडीशन और उसका बिहेवियर उसको अंडर कॉन्फिडेंट बनाता था। और इंट्रोवर्ट, जो अपनी बात किसी से नहीं कह पाते। सी वॉज लाइक एनी अदर चाइल्ड, वो दूसरे बच्चों की तरह थी। फॉन्ड ऑफ हर पैट, अपनी जो उसकी जो पैट थी काऊ लक्ष्मी, वो उसकी शौकीन थी। उसकी जो हिचकिचाहट थी स्कूल जाने को, वो दिखाती थी कि वो, उसको ये नहीं पता था कि कैसे कस्टम होती है, क्या ट्रेडिशन होती है, ये भी है। और इसके बाद स्टिल अंडरस्टूड देम एज स्मूथिंग बैड एंड फियर्ड देम, उनसे डरती थी, खराब समझती थी। आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, लेकिन जब उसे शिक्षा मिली, एंड एनकरेजमेंट और प्रोत्साहन, क्योंकि बच्चों प्रोत्साहन भी बहुत बड़ी चीज़ है, उसके टीचर से सी बिकेम ए कॉन्फिडेंट इजी स्पीकिंग एंड काइंड गर्ल, वो बन गई एक विश्वास से भरी हुई, सही से बोलने वाली, एक काइंड दयालु लड़की, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, राइट अबाउट द सोशल इवल्स डिस्कस इन द लेसन। अब हमें कुछ सोशल इवल्स बतानी है जो इस लेसन में डिस्कस हुई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप ऐसे लिख देंगे, सोशल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन हैज़ बीन हाईलाइटेड इन द नरेटिव भोली। भोली के जो चैप्टर में हमें सोशल सामाजिक भेदभाव देखने को मिला है औरतों के प्रति। वेयर वुमेन आर कंसिडर्ड अ लाइबिलिटी, केवल वहाँ पे औरतों को एक लाइबिलिटी के रूप में, एक बर्डन के रूप में समझा जाता था। बर्डन टू बी बोर्न टिल दे एंड इवेंचुअली डिस्पोज्ड ऑफ इन मैरिज, जब तक उन्हें एक बोझ समझा जाता था, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। द फैमिली इन पर्टिकुलर एंड द सोसाइटी एट लार्ज हैव नो फेथ इन देयर कैपेबिलिटीज एंड हैंस डू नॉट कंसिडर इट एसेंशियल एजुकेटेड। जो फैमिली, विशेष रूप से जो हमारी सोसाइटी में जो भोली की फैमिली थी, वो उसको कोई विश्वास नहीं था कि कोई सक्षम भी हो सकता है, मतलब पढ़ लिख के कुछ बन सकता है। वो उनके लिए ये भी आवश्यक नहीं था कि उनको शिक्षा दी जाए, ऐसा दिखाया गया है। द फैमिली इन्वेस्ट इन देयर एजुकेशन, अगर फैमिली इन्वेस्ट करती है उनके एजुकेशन में तो वो ज़रूर कुछ अच्छा होता है। A significant change in the social attitudes can be brought about by creating awareness, और एक सही चेंज लाया जा सकता है कैसे करके, अगर सोशल एटीट्यूड्स, हमारा मतलब समाज के प्रति हमारा जो नज़रिया है वो सही रहे। बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस, क्या करके, उसमें अवेयरनेस होती है जो आपकी जागरूकता लाकर और काउंसलिंग करके, है ना, किसी को जागरूक करके उनकी काउंसलिंग, उसको समझा के हम ला सकते हैं अपनी सोसाइटी में चेंज। वुमेन इन आर इंडियन कल्चर आर घर की लक्ष्मी, क्योंकि हमारी
जो औरतें होती हैं इंडियन कल्चर में घर की लक्ष्मी होती हैं एंड डिज़र्व टू बी ऑनर्ड, और उनको सम्मान की ज़रूरत होती है ना। तो चलिए, ये हो गए आपके सारे के सारे क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक द वीडियो, give a comment in the comment section, and share with your all friends my videos. And my dear students, please subscribe my channel also. Thank you. Have a good day.